हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य और अहम खबरों की ओर। बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के ठेकेदार ने गरीब सफाई करने वाले को उतारा नाले में, जिससे उस गरीब की नाले में गिरने से गई जान। ठेकेदार नरेश पटेल ने राजीव निवासी आजाद नगर थाना बारादरी को 23 मई 2022 को नाले की सफाई कराने हेतु घर से बुलाया एवं नाले की सफाई में लगाया। बिना किसी सेफ्टी गार्ड और बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के राजीव को नाले की सफाई में लगा दिया गया। ठेकेदार नीरज पटेल उर्फ नरेश बाद नगर निगम के अधिकारी गणों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसका खामियाजा एक गरीब सफाई कर्मचारी को भुगतना पड़ा और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ठेकेदार नीरज पटेल उर्फ नरेश ने अभी तक घर वालों की कोई सूद नहीं ली है और ना ही किसी तरह का कोई आश्वासन दिया है। स्वर्गीय राजीव की पत्नी ने थाना बारादरी में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारी गणों को निशाना साधते हुए मुकदमा लिखवाने की गुहार लगाई और सरकार से मांग की है कि 50 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उन्हें मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या इस गरीब सफाई कर्मचारी के परिवार को न्याय मिल पाएगा। स्वर्गीय राजीव अपने पीछे 2 छोटे बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं, जिनकी हालत इस समय बहुत खराब है और परिवार में उनकी मौत को लेकर काफी रोष है। अगर ठेकेदार इसी तरह की मनमानी करते रहे और गरीबों की जिंदगी से खेलते रहे तो इसी तरह गरीबों की जान जाती रहेगी। तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या नगर निगम इन ठेकेदारों को सफाई करने हेतु सुरक्षा के उपकरण मुहैया नहीं कराता, या फिर उन उपकरणों को बंदरबाट किया जाता है और सफाई कर्मचारियों से बिना उपकरण के काम लिया जाता है? बरेली से डायरेक्टर नीरज सिंह व संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। न्यूज़ प्लस से संगीता सिंह, और मैं आज यहाँ पे बात करने आई हूँ पत्रकारिता से। और इनके जो पति हैं, कल उनकी मौत हो गई है नाले में सफाई करते समय। तो पूछते हैं इन्हीं से कि काफ़ी दुख से भरा हुआ माहौल दिख रहा है। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके। क्या पूरा मामला, अपना पूरा नाम बताइए और क्या पूरा मामला है? मेरा हमारे घर में ऐसे बुला के ले गए मेरे हस्बैंड को कि चलो तुम नाला गेम का काम कर लो। वहाँ नाला गेम का काम करने गए, उस बीच पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा आदमी नाले में वहाँ पे डूब गया। आधे 1 घंटे वहाँ पड़े रहे, कोई होश या किसी ने ध्यान नहीं दिया। काफ़ी बातें देख के ध्यान दिया कि एक इंसान नहीं दिख गया, काफ़ी दूर से थे। जब तक निकाला तब तक काम बहुत डूब चुके थे कई पूरी तरीका से। उस समय उन्होंने कोई सेफ्टी गार्ड वगैरह पहना हुआ था? कोई चीज़ नहीं थी सेफ्टी की, वहाँ पे नंगे थे। इसमें उनको क्या मानदेय दे रहे थे वो, कुछ आपको पता है इसका? जी कुछ नहीं। पीपीएफ या ईएसआई वगैरह की कोई जानकारी है? कोई चीज़ नहीं। यानी कि कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि उन्होंने किसी तरीके का कोई सेफ्टी गार्ड नहीं पहने हुआ था और 2 छोटे छोटे बच्चे अपने पीछे छोड़ के। बहुत ही दुख का माहौल है। तो शासन प्रशासन से क्या आप उम्मीद करते वगैरह दी हुई है? एप्लीकेशन में दी रखी है। क्या उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है इस बात में? देखो मेरे देवरान से बात है कि मैं इस हालत में नहीं थी जो मैं कुछ कह पाती। अब देखना ये है कि इनको इंसाफ किस तरीके से मिलता है। और राजीव जी अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए हैं, बहुत ही खून का माहौल है। तो मैं यही कहूँगी कि सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इनको न्याय मिल सके। इनको किसी भी तरीके का कोई सेफ्टी गार्ड नहीं दिया। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? हम ये जानना चाहते हैं नगर निगम के अधिकारियों से। इतना जोखिम भरा ये काम करते हैं, इनके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की जाती है? इनको कोई सुरक्षा गार्ड या कोई इस तरीके का क्यों नहीं देते हैं, ताकि वो अपना काम करते समय उनके जान जोखिम में ना रहे? ठीक है, तो चलिए आपको इंसाफ मिलेगा। मैं पूरा जो है मीडिया आपके साथ में है। मैं संगीता सिंह बरेली से। तभी अपना परिचय देते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि कल एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है सफाई करते हुए नाली में गिरने से, तो इसके पीछे क्या प्रकरण है और कौन जिम्मेदार है? जी, मैं उमेश कठरिया, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज आवास। राजीव नाम के एक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं, जिनके परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर है। नगर निगम पे वो सफाई का काम ठेके पर नाला गेम के रूप में किया करते थे।
कल भी वो रोज़ की तरह अपने काम पे सुबह के समय पहुँचे। वहाँ जो ठेकेदार थे उनके द्वारा उनको काम पे लगाया गया था। काम करते करते नाले में उनकी डूबने के कारण मृत्यु हो गई। इसकी सूचना देर रात में मुझे प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होने के बाद में परिजनों से मैंने संपर्क किया। परिजनों में और समाज में बड़ा कर्मचारियों ने और जो ठेकेदार थे उन्होंने, जैसा कि परिवार ने बताया, उनसे कोई संपर्क नहीं किया, कोई सहानुभूति उनके साथ में नहीं दर्शाई गई। और आज जो जानकारी लगी है कि राममूर्ति नर्सिंग होम में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। नाले की सफाई का काम कराया। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने जो नाला सफाई के लिए फंड आता है सरकार का, वो फंड उन्होंने बचाने का काम किया होगा। तो ये जो पैसा उन्होंने बचाया है, क्या ये पैसा जो है वापसी होगा या फिर इसमें कुछ बंदरबाट का खेल है? अब ये तो नगर निगम बताएगा। जो उचित अधिकारी हैं, जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, वो उसकी जांच करें और जांच करने के बाद जो तथ्य है, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, अगर वो आरोप सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।